दर्शन कर रही है। देखिए, बिना शक्ति के शिव भी शव बन जाते हैं। जो भगवान भोले बाबा की पूजा करता है परंतु माँ भवानी का स्मरण नहीं करता, वो अधूरी पूजा कर रहे हैं। जो लिंग है वो भी जलहेरी में ही तो टिका है, जलहेरी में तो है। तो वो जलहेरी कौन है? वो स्वयं जगदम्बा पार्वती मैया है। तो शक्ति की आराधना बड़ी जरूरी है। आपने शंकराचार्य का नाम सुना होगा, बड़े विद्वान हुए। उनके जो माता पिता थे उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भोले बाबा प्रकट हुए। तो बोला वरदान मांगो। तो पिताजी तो कह रहे हैं पुत्र विद्वान हो, माता कह रही है कि पुत्र की आयु लंबी हो। तो देखो कितना भेद है। पिता चाहते हैं कि पुत्र पढ़ने में अच्छा हो, माता चाहती है पढ़ने में कैसा भी हो परंतु आयु लंबी होनी चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए। भोले बाबा ने बोला ऐसा नहीं हो सकता, एक ही वरदान सिद्ध होगा। तो जो पिताजी ने कहा था कि विद्वान हो, उसमें भोले बाबा ने राजी दे दी। कहा मैं ही आऊंगा तुम्हारे पुत्र के रूप में परंतु अल्पायु होगा। तो जैसा भी हुआ भोले बाबा ने वरदान दे दिया। अब उनके घर में शिवजी स्वयं प्रकट हुए पुत्र रूप में, तो नाम की रखा शंकर। बाद में जाके उन्होंने आचार्य करा, तब शंकराचार्य हो गया। तो शंकराचार्य बचपन से ही इतने विद्वान, 2-3 वर्ष की आयु में ही सभी वेद शास्त्र समझ गए, सब समझ गए। पिताजी की मृत्यु भी जल्दी हो गई। माता अकेली रहती थी, माता के साथ ही वो भी रहते थे। तो जब 8 वर्ष के हुए तो उन्होंने माता को बोला मैया मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, मुझे घर से जाने दो, आज्ञा दो। तो जब तक घर की आज्ञा ना मिले तब तक संन्यास भी नहीं मिलता। तो मैया ने कहा पुत्र पिताजी तो तुम्हारे चले गए, तुम्हारे सहारे हो, तुम भी चले जाओगे तो कौन मेरा सहारा बनेगा। तो फिर शंकराचार्य जी ने बोला माता तो नहीं जाने देगी, हमें तो 70 साल में भी वैराग्य नहीं आता। और यहाँ पे शंकराचार्य केवल 7-8 की आयु में कह रहे हैं कि भाई मुझे घर छोड़ना है, क्या करूं। तरकीब निकाला। एक दिन नदी में ही कूद गए और चिल्लाने लगे मेरा पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया, पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया, बचाओ बचाओ। सब आ गए। मैया भी आई। माता ने देखा बेटा डूब रहा है तो भागी। सभी ने पकड़ लिया, भाई एक मरता है, तुम भी अपनी जान खतरे में करोगी। सभी ने पकड़ लिया, नहीं कूदने दिया। माता चिल्लाने लगी पुत्र तुम्हारे बिना मैं कैसी रहूंगी। अब यहाँ पर शंकराचार्य ने बोला देखो माता मैं बच सकता हूँ परंतु मैं तभी बचूंगा जब तुम मुझे आज्ञा दोगी कि मैं संन्यास ग्रहण कर लूं। अब बताओ, माता ने सोचा मेरा बच्चा कम से कम जिंदा तो रहेगा। तो जब इतनी हट दिखाई तो कहा ठीक है पुत्र मैं आज्ञा देती हूँ, तुझे संन्यास लेना है तो तू ले ले। शंकराचार्य फिर पानी से बाहर आए। माता ने बोला पुत्र मेरे अग्नि संस्कार आदि कौन करेगा, सब तो कोई नहीं है मेरा। अब जो सन्यासी है उसको अग्नि छूने का अधिकार नहीं है। परंतु शंकराचार्य ने बोला माता आप चिंता मत करो, मैं प्रकट हो जाऊंगा, आपका सब क्रिया मैं ही करूंगा। माता ने आज्ञा दी, शंकराचार्य गए, दिग्विजय हुए। पूरे शास्त्रार्थ में इनसे ज्यादा कोई और दूसरा है ही नहीं। पूरे पृथ्वी का इन्होंने भ्रमण किया है, हर किसी को हराया है और ज्यादा लंबी भी आयु नहीं थी। और इतनी कम आयु में 200 तो इन्होंने ग्रंथ लिख डाले जो हम पूरे जीवन भर नहीं पढ़ पाते। इनका गीता में भाष्य है, अनेक वेदों में भाष्य है, उपनिषदों में भाष्य है। तो ये शंकराचार्य जो हैं एक बार टहलते टहलते गंगोत्री पहुंचे और गंगोत्री में इनके शिष्य इन्हीं के साथ सो रखे थे। इन्हीं के बगल में गंगा जी प्रवाहित हो रही थी और रात्रि का समय हुआ तो इन्हें बड़ी प्यास लगी। अब देखिए शंकराचार्य जी के अंदर क्या है, वो शिव जी को तो मानते हैं पर शक्ति को नहीं मानते। वो तो कहते हैं जो है शिव ही शिव है। तो जब शिव ही शिव को मानते हैं, शक्ति को नहीं मानते, तो मैया ने थोड़ा लीला प्रकट करी, लीला दिखाई। तो शंकराचार्य जी नदी में सो रहे हैं, एकदम से प्यास लगी परंतु शरीर में शक्ति ही नहीं है। अपने बगल में शिष्य पड़े हैं, न किसी को उठा पा रहे हैं, न आवाज मार पा रहे हैं।
और उस मध्य रात्रि में एक छोटी सी 11 वर्ष की कन्या जो है वो घड़ा लेकर आई, पानी भरा और अपने सर में रखा। तभी शंकराचार्य ने इशारा किया, पुत्री थोड़ा पानी पिला दो। तो मैया ने मानो उनकी भाव समझ लिए और प्रेम से कहा, देखिए महात्मा, आप तो गंगा जी के ही पास शयन कर रहे हैं, उस समय तो होटल होते नहीं थे, तो आपको प्यास लग रही है तो जाओ उठो पानी पियो, बगल में पानी है। शंकराचार्य ने बोला, देवी शक्ति नहीं है, कैसे उठो, उठा नहीं जाता। तो देवी ने कहा, आप तो शक्ति को मानते ही नहीं हो, आप तो शिव जी को ही मानते हो। जब ऐसा कहा तब शंकराचार्य थोड़े सोचने लगे, ये छोटी बच्ची कौन से आई और ये कैसे जानती है कि मैं शक्ति को नहीं मानता, केवल शिव को मानता हूं। तो समझ गए ये स्वयं जगदम्बा पार्वती मैया है। तब इन्होंने उसी क्षण क्षमा स्तोत्र गाया है, जो हम गाते हैं ना, बड़ा सुंदर गाया जाता है। न मंत्रो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो, न चावानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा, न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं, परं जाने मातस्तदनु शरणं क्लेशहरणम्। तो जब ये स्तोत्र गाया है तब जाके मैया प्रसन्न हुई, उनने शंकराचार्य जी को पानी पिलाया है। तो कहने का मतलब है कि जब तक शक्ति को नहीं भजोगे तब तक शिव जी की आराधना अधूरी रह जाएगी। इसलिए मैया का स्मरण बना रहना चाहिए। और देखिए, हम भी बहुत ज्यादा विद्वान नहीं है, बहुत ज्यादा ज्ञानी नहीं है, ना आप किसी संस्कृत के स्कूल में पढ़े हैं। ये तो भगवती मैया की ही कृपा है कि जब बोलना नहीं आता था तो फिर थोड़ा थोड़ा बोलना सीखा, सुन सुनकर बोलना सीखा, और कोई सिखाने वाला भी नहीं मिला कि बेटा ऐसे बोलो, अपने आप ही जितना हो सका, संभव हो सका। तो ये मैया की ही कृपा है। भक्त भगवान को कहता है, प्रभु हमारे लिए तो धर्म अर्थ काम मोक्ष बस इतना ही है। क्या है भाई धर्म अर्थ काम मोक्ष तुम्हारे लिए? तो कहा हमारा धर्म ही ये है कि हमसे कुछ हो नहीं सकता, हम आपके सेवक बन जाए ऐसा सामर्थ्य हम में नहीं है। परंतु प्रभु आपके भी जो दास के दास होंगे उनके तो सेवक बन सकते हैं, उनकी तो सेवा कर सकते हैं। आप तक पहुंचने का सामर्थ्य नहीं है, पर अपने दासों के जो दास होंगे उनकी सेवा करने का तो सौभाग्य आप हमको दे सकते हो। यही हमारे लिए धर्म है। और हमारा अर्थ कहाँ है? तो भक्त कहते हैं, प्रभु हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, हमें ब्रह्म लोक नहीं चाहिए, हमें कोई राज्य नहीं चाहिए, और हमको तो मोक्ष भी नहीं चाहिए, क्योंकि मोक्ष मिल जाए इतना पात्रता हम पर नहीं है। तो क्या चाहिए? बोले हम आपके विरह में हमेशा व्याकुल रहे, बस इतनी कृपा हम पर करना। और कामना क्या है? कामना केवल इतनी है कि हम हमेशा आपको पुकारते रहे। कैसे पुकारे? जैसे चिड़िया के घोंसले में जो चिड़िया का बच्चा होता है, जब माता पिता दूर होते हैं, भोजन लेने जाते हैं, तो वो चिल्लाता है, माता पिता को देखकर खुश होता है, वैसे चिल्लाए। भगवान ने बोला भूख लगी है, डर लग रहा है इसलिए चिल्ला रहे हो? बोला नहीं। जैसे गाय का बछड़ा अपनी माता को देखकर आवाज करता है, प्रभु हम ऐसे ही आपके विरह में आवाज करें। भगवान ने बोला डर नहीं लग रहा तो भूख लग रही होगी। बोले ऐसा भी नहीं है, तो कैसे आपके विरह में आपको याद करें? बोले जैसे एक पत्नी होती है जो पढ़ना नहीं जानती, उसका पति कहता है देवी मैं विदेश जा रहा हूँ, 10 दिन बाद आऊंगा। तो वो सर खुजला के सोचती भाई कब आएंगे, तो मैं तो समझ ही नहीं पाऊंगी। तो उन्होंने दीवार में एक एक डंडे खींच दिए 10, और कहा देवी जब आप रोज सुबह उठोगी तो एक कम कर देना, और जब ये सब मिट जाएंगे तो मान लेना उस दिन मैं आने वाला हूँ। तो जैसे वो
श्रीमती एक एक डंडा कम करके खुश होती रहती कि आज अब मिलने वाले हैं, अब मिलन होने वाला है, उसी में ही प्रसन्न होती है, याद करती है अपने प्रियतम को। प्रभु हम भी आपको उसी की तरह याद करते रहे। और भक्त कहते हैं हमारे लिए मोक्ष क्या है? तो मोक्ष हमारे लिए अपवर्ग नहीं है, ना वैकुंठ है, ना कैलाश है। मोक्ष तो हमारे लिए इतना ही है कि भले ही बार बार जन्म हो, पर जन्मों में संगति आपकी भक्तों की हो। आपके भक्तों का आश्रय पाकर, संतों का आश्रय पाना, यही हमारे लिए मोक्ष है। तो ऐसे भाव भक्त के हैं। बोले पार्वती मैया की जय, दुर्गे मैया की जय, ज्वाल्पा मैया की जय, हर हर महादेव। इसलिए माता बहनों, देवी का स्मरण जरूरी है। अच्छा, हम पिताजी को याद करते हैं तो पिताजी डांट भी देते हैं, और कुछ गलती हो जाए तो ज्यादा पिताजी ही डांटते हैं, पर माताएं जो है ना वो गलती छुपाती ज्यादा है कि इनकी गलती ना पता चल जाए। तो माता जो है वो जल्दी प्रसन्न होती है। तो भोले बाबा कितने दयालु हैं। हमारे ठाकुर जी के लिए तो हम फिर भी थोड़ा कभी कभी सोचते हैं कि दयालु बोले या ना बोले, क्योंकि ये तो परीक्षा भी लेते हैं। पर भोले बाबा का हमने ऐसी कोई परीक्षा नहीं सुनी है। भोले बाबा तो अत्यंत दयालु हैं।